श्री सुनील गुप्ता जी और अन्य रेस्पेक्टेड डेलीगेट्स, स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट। देखिए, कल्चरल हेरिटेज एक बड़ा ही जो विषय है जिस पे हमें हमारे जीवन से जुड़ी हुई कहानी है, तो इसको हमें हमेशा ये हमें अलग प्रकार से एक अनुभूति देता है। और हेरिटेज अगर आप कहते हैं तो तीन प्रकार का होता है। एक तो टेंजिबल है, जो आपकी मटेरियलिस्टिक कल्चर है, आपके रख रखाव। जो मेरा संग्रहालय है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये संग्रहालय का जब अवधारणा हुई थी तब इस अवधारणा हुआ था कि म्यूज़ियम्स हमें पुराने इतिहास बताते हैं, वर्तमान इतिहास कौन बताएगा। और दूसरा, ये राजा रानियों की कहानियाँ वाला जनता का इतिहास कौन बताएगा। तो जो मानव संग्रहालय है, इट टॉक्स अबाउट द म्यूज़ियम ऑफ, इट्स ए लिविंग म्यूज़ियम ऑफ मैन। वी टेल द स्टोरी ऑफ मैन लिविंग फार अवे इन द विल्डरनेस ऑफ दिस कंट्री। अगर नागा समुदाय का कल्चरल हेरिटेज है तो हमारे यहाँ है। तो कल्चरल हेरिटेज में उनके, जैसे नागा का मैंने एग्जांपल लिया, तो नागा का जो घर है उस घर को हम जा कर के वहाँ से चुनते हैं। नागा समुदाय से हम वार्तालाप करते हैं। समुदाय के ही क्यूरेटर्स और आर्किटेक्ट आते हैं जो अपने घर को हमारे यहाँ स्थापित करते हैं। उसमें वो अपने इकोलॉजी को भी लाते हैं। तो एक नागा का हट है जिस पे एक कैक्टस का ट्री उगना ज़रूरी है। अगर वो पेड़ जीवित रहा तब वो घर बनाते हैं। तो उनकी वो अवधारणा है कि वो घर जीवित रहना चाहिए, तब हम अपने घर का निर्माण करेंगे। तो जब वो अपने सारे साजो सामान के साथ आए तो पहले उसको कैक्टस का ट्री लगाए। जब वो उसने कोपलें फोड़ दी, जब वो जीवित हो गया तब घर का निर्माण हुआ। घर किस दिशा में होगा, दरवाज़ा किस दिशा में होगा, ये सारी पद्धति यहाँ फॉलो होती है। उसके साथ साथ अंदर जितनी भी उनकी मटेरियलिस्टिक है तो वो है। तो कल्चरल हेरिटेज एक तो ये हो गया। तो उसमें उनके लॉग ड्रम है, जो एक पेड़ को खोखला करके आप उसमें एक ढोलक बना लेते हैं जिस पे कि आवाज़ चला सकते हैं, वो वाले ड्रम भी है हमारे पास। मणिपुर का वो ड्रम है जो कम से कम 10 फीट चौड़ा है और 3 फीट ऊंचा है, जिसको 2 लोग बजाते हैं और उससे गांव से संवाद चलता है, कम्युनिकेशन होता है। सो ये एक है। तो इसके साथ साथ फिर दूसरी चीज़ आती है इंटेलिजिबल हेरिटेज, जो हमारी कथाओं में है, कहानियों में है, गीतों में है, संगीतों में है, अब रिचुअल्स में है, पूजा पाठ में है। तो हमारे पास सेक्रेड ग्रुप्स हैं जो जंगल में हमारे जो समुदाय हैं अपने देवी देवताओं को कहते हैं कि एक जंगल के समूह में रहते हैं। इस तरह के हमने प्रदेश के बने हिंदुस्तान के जितने भी सेक्रेड ग्रुप्स हैं, लाइव ग्रुप्स हमने क्रिएट किया हुआ है। सरना है हमारे पास, काड़ू है, देवराइस है। तो ये हो गया आपका उनसे जुड़ी कहानियाँ। अगर आप सब जगह के धर्मों में देखेंगे तो चंद्रमा एक बड़ा विशेष रूप प्ले करता है। हर कोई अपनी एक आस्था चंद्रमा से जोड़ता है। और जब इन समुदायों से भी हम बात करते हैं तो उनकी वास्ता दिखती है। तीसरा होता है आपका नेचुरल हिस्ट्री, किस इकोलॉजी में वो रहे हैं, किस इकोलॉजी को एग्जिबिट करते हैं। अगर आप ये नीलगिरी हिल्स जो तमिलनाडु और कर्नाटक के जो माउंटेन सीरीज़ है वेस्टर्न घाट्स, उसका जो हाईएस्ट पीक्स है, दे आर अराउंड 2000 फीट के आसपास है। वहाँ शोला फॉरेस्ट है। अगर शोला फॉरेस्ट आर द ग्रास लैंड्स, दे आर द ओनली ग्रास लैंड्स ऑन द हिल टॉप बिसाइड्स द मीडोज ऑफ सेंट्रल हिमालयंस। सो सेंट्रल हिमालयंस हैव मीडोज, बट दिस इज द मीडोज वेयर यू फाइंड इट। उसके जो समुदाय हैं टोडास, अब एक तो वो पॉलीएंड्रस सोसाइटी है जो कि एक महिला से कई पुरुष शादी करते हैं। वो प्रथा वहाँ भी है जैसे जौनसार में है। टोडास का ये है कि वो एक लोहा भी इस्तेमाल नहीं करते अपनी पूरी संस्कृति में। आज भी वो ऐसा समुदाय है जो लोहा इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लकड़ी से ही सारा कुछ अपना निर्माण कर ले रहा है। दैट इज़ ए वेरी क्रिटिकल नॉलेज जिसे हमें कंजर्व करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। और वहाँ सारे देवी देवता पूजे जाते हैं, हर पत्थर वहाँ पूजा वाले, जो कहते हैं ना कंकड़ में शंकर है, उस समुदाय की भी अवधारणाएं वहीं हैं। तीसरी चीज़ है, पहाड़ पे घूमते बादल से वो क्लाइमेट एंड रेन को प्रिडिक्ट करते हैं। इट्स ए इंडिजिनस कम्युनिटी। अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पैरेलेंस में बोलेंगे तो ये इट्स ए प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। अरे
पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG। तो उस समुदाय का ये ज्ञान होना कि बादलों के रंग से, बादलों के मूवमेंट से रेन प्रिडिक्ट करना, और उनका ये भी कह रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जो कि डिबेट इज़ हैपनिंग इन COP28। A community living on the Shola forest also predicting, yes, climate is changing. So this is what has to be conserved. And we, the museum, which has become the center, so we do in situ conservation। हम इन चीज़ों को लाते हैं, क्योंकि आप जब लोग अगर आएंगे तो हर कोई ये लेह लद्दाख का किचन नहीं देख सकता, पर हमारे यहाँ वो किचन है। लोसार फेस्टिवल है, अभी लद्दाख के हमारे भाई लोग आएंगे, 15 दिन तक अपने पूरे किचन को जिस रीति से चलाना है उस रीति से चलाएंगे। वर्तमान में 5 रबारी बहनें कच्छ से हमारे यहाँ आई हुई हैं, तीसरी पीढ़ी आ रही है, तीसरी पीढ़ी। अगर आप हमारे मध्य प्रदेश के न्यूज़ में देखेंगे तो हंसी बहन आई हैं, वो अपने जो घर हैं, करीब 5 घर उन्होंने बनाया है, उसको पूरा रिनोवेट किया। उसमें जो भी उनको दिखाना था, प्रदर्शित करना था, उनके जो कपड़े रखने का जगह, उनका अनाज रखने का जगह, उनका बाकी सारा रिनोवेट किया है। उसके साथ साथ वो अपने व्यंजनों का भी हमारे संग्रहालय में अभी भोपाल वासियों के लिए वो बनाएंगे, जिसको भोपाल वासी उसका आनंद लगा सके और उनसे चर्चा कर सके। तो उनसे चर्चा करने में ये लगता है कि जो कहानियाँ उनकी हैं, और वो उन घरों का महत्व इसलिए है हमारे नॉलेज सिस्टम में कि इस बिल्डिंग में आप 23 डिग्री पे AC चला रहे हो, पर उनकी बिल्डिंग में 50 डिग्री के टेम्परेचर में अंदर 35 डिग्री का रहता है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। So you are talking about a knowledge where you are talking about Anthropocene era, जहाँ की हमारा विनाशक हम खुद ही हैं। Anthropocene era डिबेट यही कह रहा है कि मनुष्य स्वयं का विनाशक बनेगा। तो उस जगह पे उन लोगों ने इस तरह की संस्कृति को रखा है जो कि बिना एनर्जी के नेचुरल सिस्टम से क्लाइमेट में रहना सिखाता है। और ये ज़रूरी है वर्तमान जनरेशन को सिखाना। हाउ इज़ इट पॉसिबल, बिकॉज बहुत बार अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जनरेशन ये मानता ही नहीं कि इज़ इट पॉसिबल। सो कम एंड स्टे देयर, लिव देयर, एक्सपीरियंस इट, the simplicity of life, the simplicity of technology. So that is driving it. So this is the third cultural heritage which talks about. And secondly, it has to be disseminated. This knowledge has to go to far and wide. आपका मालधारी जो रहता है शासन गिर में, he cohabits with the lion. The Baigas cohabits with the tiger of Kanha National Park. And ये knowledge has to be shared. How do they have it? What is the knowledge? आप और हम यहाँ अगर बगल में सरसहाट होती नहीं होगा, पर उनको समझ में आ जाता है कि बगल में कोई जानवर है, दूरी पे है। एंड जनरल दे अंडरस्टैंड द एनिमल बिहेवियर। सो दिस इज़ व्हाट वी व्हेन डू टॉक अबाउट दिस स्टोरीज एंड कल्चरल हेरिटेज वी टेक अराउंड। अभी हम चिल्ड्रंस गैलरी में चाह रहे हैं कि इन समुदायों के बच्चे की क्या कहानियाँ हैं, बच्चों की क्या खेलने के सामान है, बच्चों का क्या है ये, और दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली ऑल्सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा अब ये म्यूजियम्स एंड ये कल्चरल हेरिटेज इज़ गोइंग थ्रू एंटरप्रेन्योरल चेंज। मैनी एंटरप्रेन्योर्स आर कमिंग जो इन पे बिजनेस चला रहे हैं, ट्राइबल नॉलेज पे, ट्राइबल आर्टिफैक्ट्स पे, ट्राइबल चीज़ों पे। तो इट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमी गिविंग काइंड ऑफ प्लेस वेयर इट विल बी डिसैमिनेटिंग व्हाट कम्युनिटी इज़ डूइंग एंड शेयरिंग विथ इट। भोपाल में अगर हमारे जो ये भोपाल में अगर आएंगे तो एक बीड्स का पर्स बनता है। इट्स वेरी sought after purse by the ladies in most of the market places. Similarly और चीज़ें हैं। So मैं अब अपने आप को यहीं पर तक सीमित करते हुए कि इशू ये है कि हम इन चीज़ों को सस्टेनेबल कैसे करें। वी आर इन टू द डिबेट ऑफ सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी क्या है? इट हैज़ टू बी सोशली कंटिन्यूइंग, इकोनॉमिकली कंटिन्यूइंग एंड इकोलॉजिकली इक्विटेबल। इट शुड बी इकोलॉजिकली ऑल्सो प्रेजेंट देयर। एंड जब ये चीज़ें डाइवर्सिटी अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वी आर इनटू ग्लोबलाइजेशन, ग्रेजुअली चेंजेस हैं। आई एम हैप्पी टू सी मैनी पीपल इनटू मैनी डिफरेंट क्लोथिंग्स एंड डिफरेंट अपने अलग अलग वेशभूषा में हैं, जो कि करीब करीब समान होते जा रही है। तो इन विविधताओं को भी हमें बनाए रखने के लिए बच्चों को सिखाना है, लाना है। तो यह कंजर्वेशन ऑफ कल्चर, कंजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन and carrying on the stories forward, how you can take them those stories. अभी हमारे यहाँ एक झारा समुदाय है which makes the
दिस लॉस्ट वैक्स मेथड से वो मेटल बनाता है, जो कि इंडस सिविलाइजेशन में मिली थी आपके यहाँ पे। गुजरात के जो अपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो मिली है, जो लेडी बनी है, वो हमारे यहाँ से वो समुदाय आया जो अभी भी उस पद्धति का उपयोग करता है। उसने एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाई थी मुझे। मैं बैठ करके उस जो झारा के बुजुर्ग थे उनसे चर्चा कर रहा था, तो बताया कि जो सिंह राजा था, ये सिंह फिर आपके यहाँ से परिचायक बन जाता है गुजरात से। इट्स ओनली स्पीशीज, एशियाटिक लायंस आर फाउंड इन ओनली गुजरात, नो अदर एरियाज वी हैव दिस एशियाटिक लायन बिसाइड्स द अफ्रीकन लायंस। सो आपका वो कहानी में है कि उसको विंग्स भी है। तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ ये 3 हाथ का और एक बित्ते का जो जीव है, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स। ही सेज कि आदमी का 3 हाथ गिन लीजिए और उसका जो सर है ये बड़ा ही शोषण करने वाला है। तो सभी जानवरों से कहता है कि अब हम चले देवलोक, हमें देवताओं ने बुलाया है। एंड दैट इज़ व्हाट लायन सेज टू द ऑल एलिमेंट्स। एलिफेंट वही कहता है कि आई एम सो बिग, वो कैसे मेरे पे कोई कुछ कर सकता है। टाइगर में इतना पावरफुल है, मैं उसको मार डालूँगा। ये सब होता है तो सब लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। और बोले वो आएगा, आपको गुलाम बनाएगा, आपको नचाएगा, आपसे सब शो कराएगा, आपको हमारा बने दोहन करेगा, डोमेस्टिकेट करेगा। दिस इज़ ए माइथोलॉजी नाउ। एंड नाउ सी हाउ वी हैव ट्रीटेड द एनिमल्स। सर्कस तक ले आए थे। तो वो कहता है कि हम चले जाएंगे। फिर बाकी जानवर नहीं मानते, वो चला जाता है। इसीलिए ही हैज़ ए विंग, ही गोज़ टू द गॉड। और अभी हाथी को देखिए, हाथी हमेशा रोता रहता है। हाथी इसलिए रो रहा है कि उसने उसकी बात नहीं मानी थी। और जानवरों का ये था कि वो अब किंवदंती देखिए, द को एग्जिस्टेंस थियोरी जो इकोलॉजी में पढ़ेंगे, द एनवायरमेंटल थियोरीज जो पढ़ेंगे, वो हमारे माइथोलॉजीज एंड फोक टेल्स एंड कल्चरल हेरिटेज में मिलते हैं, जो कि एक कंटिन्यूटी है। सिमिलरली मैं आई हैड ए बैकग्राउंड फ्रॉम फॉरेस्ट्री ऑल्सो, आई हैव बीन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट में बहुत सारा समुदायों की इन कहानियों को भी सुनता रहता हूँ। तो उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, उन कहानियों को कहना बहुत ज़रूरी है। वो हमारे बच्चों को सिखाते। पंचतंत्र कथा जो कहानी है, 5 तंत्र जो सिखाते हैं हमें मैनेजमेंट के, 5 टूल्स ऑफ मैनेजमेंट वही है। लीडरशिप, फ्रेंड्स, ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, चीटिंग, वो सारा पंचतंत्र का सुनाता है। और पंचतंत्र में सिखाता है शेर, लोमड़ी, सियार, ये कहानियाँ यहीं से आती हैं और ये समुदाय की कहानियाँ हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कल्चरल कंजर्वेशन एंड बीइंग ग्रोइंग इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप इस पे काफ़ी आ रहा है, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ काफ़ी आ रहा है, क्ले आर्ट पे काफ़ी आ रहा है, टैटूज़ कमिंग वेरी स्ट्रांगली, टैटूज़ आर ए वेरी बिग बिजनेस कमिंग, मास्क इज कमिंग वेरी बिग बिजनेस. We have the original and some can be there in communities. We had at least personally the replicas and the other made items can be there, but the original community that has to be there. I conclude with this. हमारे पास वो ओनम की बोट है जो करीब 100 फीट की है, जिसने कम से कम सारे प्रतियोगिता अपने ओनम के जीते थे, जो केरल में फेस्टिवल होती है, और उसको हमने कम्युनिटी से कलेक्ट करके हमारे म्यूज़ियम में दिखाया है। तब ओनम बोट का अगर आनंद लेना है, उस बोट पे जो सारे कंपटीशन जीता है, जीते हुए चीज़ों पे बैठने का आनंद सबको आता है. सो दैट्स वेयर यू विल बी फीलिंग हैप्पी. सो आई वुड लाइक टू सेंसिटाइज एंड एटलीस्ट taking a clue from our comparer, our Prime Minister has taken a very serious note on this and has been very strongly pursuing it. कल मैं दिल्ली में था जहाँ हमारा बिनाले चल रहा है, दिल्ली बिनाले is there, I was a part of it, and he was there with us and he has seen the whole बिनालेज हैपनिंग, जहाँ पे 7 अलग अलग थीम पे दरवाज़ों पे जो देश में अलग अलग दरवाजे हैं. आर्किटेक्चर, आई एम अहमदाबाद की एक बिल्डिंग का भी, इट्स वेरी यूनिक बिल्डिंग. देन आपकी यहाँ की वो जो वेल है, स्टेप वेल जो इन्वर्टेड टेम्पल है उसका है. देन देर इज़ इंडिजिनस कम्युनिटी, ओनली वुमन आर्किटेक्ट गैलरीज इज़ देयर, all women architect of the country, only women who have done it, and their gallery is there. So this is what we have to conserve in culture, and this is what myself and Sunil Gupta ji are pursuing. He is senior to me and he has been leading this crusade more stronger than me. I joined the lab later on. So thank you for inviting Saurabh ji to this. It was a very quick journey. I just landed at 11 o'clock and I am here, and I'll be rushing back to the airport again to catch my flight 6. But next time I'll be coming.
I have a base in this city. My uncle has served here for a long into a telecom company, government of India. So we have a house here. So I keep visiting this town, but academically first time visiting. Okay, I was with IIM Ahmedabad. I used to come to IIM Ahmedabad for other things. But to आपके यहाँ पहली बार आया हूँ. So thank you for inviting me. It's a wonderful to be there. I invite you all to Bhopal. Come there, students. Please see both the three heritage I'm talking about. Tangible is there with us, intangible is there, and the nature is there. We are next to the one vihar, that is a national park of Bhopal. So 1,000 acres of beautiful green ecology next to the big lake, one of the biggest lake of India, around 11 kilometers long. You can see it. So thank you very much.